सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत से लोग पैसे तो बचाते हैं मगर उनकी कभी सेविंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी सेविंग करते हैं, परमानेंट सेविंग नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में वो सिंपल फार्मूला बताऊंगी जो मैं खुद पर इम्प्लीमेंट करती हूँ, जिसने मेरी लाइफ बदल दी। अगर आप भी घर के बजट को कंट्रोल करना चाहती हैं या अपना फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन है जिनका नाम मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी। उनका नाम सायरा है। उनकी पुरजोर फरमाइश पे बना रही हूँ क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि आप ही हम बचत तो करते हैं, मैं बकायदा सेविंग के लिए सेपरेट पैसे रखती हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऐसा काम पड़ जाता है तो मेरी महीने के एंड पे वो सेविंग इस्तेमाल हो जाती है और मैं फिर खाली हाथ रह जाती हूँ। कोई मुझे ऐसा टेम्परेरी सिस्टम को खत्म करने के लिए कोई ऐसा हल बताए ताकि मेरी परमानेंट सेविंग हो। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी ये भी किया कि ये टेम्परेरी सेविंग या परमानेंट सेविंग क्या होती है। तो ये आज की वीडियो मैं इनको डेडिकेट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं ये है कि टेम्परेरी सेविंग आखिर में होता क्या है। तो बताते चलूं मैं आपको कि टेम्परेरी सेविंग वो होती है जो आप थोड़े दिनों के लिए एक साइड पे पैसे करके रखती हैं। मसलन किसी की बर्थडे के लिए, कोई गिफ्ट के लिए, किसी की क्लॉथिंग के लिए जैसे समर क्लॉथ या विंटर क्लॉथ के लिए, या कोई कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। लेकिन जैसे ही कोई इवेंट आई या सेल आती है तो वो सेविंग खत्म। कोई भी अक्सर हमारे इधर ब्रांड्स पे ऑफ लगे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हर सेल पे हमें खरीदना चाहिए। जो है ना टेम्परेरी सेविंग शॉर्ट टर्म कंफर्ट देती है, लॉन्ग टर्म जो है ना वो कंफर्ट नहीं देती। एग्जाम्पल ये इधर मैं आपको देना चाहूंगी कि फर्ज करें आपके पास 5,000 है, वो आपने सेपरेट रखे कि इमरजेंसी के लिए यूज होंगे। लेकिन एक दिन आपने सेल देखी और सोचा छोड़ो ये फलां चीज इतनी सस्ती मिल रही है जो पहले इतनी महंगी थी तो हम वो खरीद लेते हैं तो ये फिर सेविंग टेम्परेरी होगी और सारी सेविंग आपके हाथ से चली जाएगी। अब आते हैं कि असल सीक्रेट क्या है जो परमानेंट सेविंग में है। वो होती है परमानेंट सेविंग जो कभी आप खर्च नहीं करते बल्कि वो आपके लिए काम करती है। तो वो किस तरह जादू होता है तो बताती हूँ मैं आपको कि जो परमानेंट सेविंग है ये एक जादू नहीं है, एक ये माइंडसेट है। वो किस तरह आपने करना है? वो इस तरह करना है कि ये सेविंग आपके फ्यूचर को सिक्योर भी करती है, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, इमरजेंसी के लिए या अपना स्मॉल बिजनेस को रन करने के लिए। परमानेंट सेविंग एक सिंपल रूल होता है कि पैसे बचाओ सिर्फ बचाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए सेपरेट रखती है ना तो इसे इन्वेस्ट करें। मसलन सेविंग कमेटी डाल लें या फिर कोई ऐसी गोल्ड सेविंग प्लान कर लें या इसमें कुछ छोटा मोटा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो आप अपने घर में बैठे अर्न कर सकती हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। तो अपने पैसे को ग्रो करें बल्कि रखना दें। इस तरह आपके पैसे जो है ना एक पड़े रहेंगे, लेकिन जब आप उनको इन्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अब मैं आप दोनों को थोड़ा सा जो परमानेंट सेविंग और टेम्परेरी सेविंग है ना उनके दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा समझा देती हूँ कि जो टेम्परेरी सेविंग है ना वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, लेकिन जो परमानेंट सेविंग है वो लॉन्ग टर्म गोल है। जो टेम्परेरी सेविंग में है ना वो है इजी टू स्पेंड है, लेकिन जो परमानेंट सेविंग है वो क्या है, हार्ड टू टच। और जो परमानेंट सेविंग है ना वो हमें इस्तेमाल करते वक्त 100 दफा सोचना पड़ता है क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करना। वो किस तरह मुश्किल होता है, सिंपल वर्ड में आपको बता देती हूँ कि टेम्परेरी सेविंग में आपके पास पैसे ही होते हैं और वो जो आपकी पहुंच तक होते हैं। जब भी आपके पास कोई काम आता है तो आप फौरन वो पैसे अपने ड्रॉर से, अपनी कबर्ड से निकाले और फौरन आपने इस्तेमाल शुरू कर दिए। जबकि परमानेंट सेविंग आपका एक माइंडसेट होता है जो आप जब भी आप जमा करेंगी अपनी सेविंग को तो उसको कहीं पे आप इन्वेस्ट कर देंगी। आज मैं आपको एक जबरदस्त सी टिप बताऊंगी क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे चला गया है जो हर एक के बस की बात नहीं है। राउंड अबाउट आजकल जो गोल्ड का रेट है वो 4.5 लाख के करीब है पर तोला, जो मेरा नहीं ख्याल कि हम सबके बस में की बात है। तो जो लोग आजकल जोर दे रहे हैं, जो इन्वेस्टर जोर दे रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो जोर दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप चांदी पे इन्वेस्ट करें, सिल्वर पे इन्वेस्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मंथली 2,000 भी बचत करती हैं तो आप इजीली चांदी में इन्वेस्ट कर सकती हैं।
आप 2 या 3 महीने बाद चांदी का कुछ ना कुछ आप उसकी जो है ना छोटी छोटी उसकी ग्राम्स में आप प्योर चांदी खरीद सकती हैं और उसको सेव कर सकती हैं। ये चांदी आपको नेक्स्ट ईयर इससे डबल बल्कि ट्रिपल रेट पे आप इसको सेल करके अपने काम ला सकती हैं। और अगर आप नहीं सेल करती तो जब आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आप कोई बिजनेस नहीं करती तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, आपको कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है या आफ्टर रिटायरमेंट आपको, तो ये पैसा जो होता है वो तो उतना ही रहता है, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपको डबल ट्रिपल बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा आपको अर्निंग दे सकती है। अब मैं बताना चाहूंगी कि कुछ आपको एक टेबल ऐसा बना के देना चाहूंगी कि किस तरह आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100% इनकम आती है, उसमें से 70% आप जरूरियात के लिए रखें, 20% जो है ना अपनी सेविंग के लिए रखें और 10% खुद को रिवार्ड देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के साथ मिलके कोई पार्टी इंजॉय कर ली, कभी आउटिंग पे चले गए, कभी कोई ऐसा मेहमान आ गए जिनके साथ मेहमानों के साथ साथ आपने खुद इंजॉय कर लिया। इस तरह का मामला अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर जो है ना बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए टफ भी नहीं होगा सेविंग करना। महीने के शुरू में अपनी सारी ग्रोसरी बिल्स और इमरजेंसीज को सेपरेट एनवेलप में बना लें और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ना करें। स्टार्ट में आपके लिए बहुत मुश्किल लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम कैसे इसको सेविंग करें, क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है पैसे ही रखने की, और जब आपके ऊपर इमरजेंसी पड़ी आपने फौरन निकाले और आपने इस्तेमाल कर लिए। लेकिन जब आप परमानेंट सेविंग मोड में जाएंगी, अपने आपको खुद अगर उस मोड में लेके जाएंगी ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आप कितनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं या कितनी ज्यादा सेविंग कर रही हैं, या इन केस आप अगर फॉर एग्जाम्पल चांदी में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, मैं इससे ज्यादा सस्ता आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रही, यकीन करें अगर मेरे कहने पे आज आप जस्ट 10 ग्राम ही चांदी लेती है ना, तो 2 या 4 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि अगर आपने आज 5,000 की 10 ग्राम ली है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या रेट है आजकल, तो आपको 2 या 3 महीने बाद आपको डबल रेट पे वो आप सेल करेंगे। मेरे कहने पे ये आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें। आप सिल्वर में आने वाला जो दौर है ना, गोल्ड तो सबकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, लेकिन चांदी, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, जिन्होंने बिटकॉइन को हाई पे जाने का बताया था, वो आज वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि चांदी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी। आज की मेरी ये वीडियो को सेव कर लें और सबके साथ शेयर करें कि चांदी में इन्वेस्ट करें। वो बहनें जो सोना नहीं खरीद सकती, वो बहनें जो कहीं भी और इन्वेस्ट करने के मतलब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या वो कोई बिजनेस नहीं कर सकती, तो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग, अपनी चंद 100 की सेविंग को हजारों में करने के बाद इसको चांदी में इन्वेस्ट करें। जब आप हर महीने ये थोड़ा थोड़ा करेंगी तो आपके पास एक दिन हैंडसम अमाउंट हो जाएगी चांदी की सूरत में, जो आप छोटे मोटे कामों के लिए, छोटी मोटी सेल के लिए या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए खर्च नहीं करेंगी, तो ये आपकी परमानेंट सेविंग होगी। याद रखें कि ये सेविंग करना कोई मिरेकल नहीं, एक हैबिट है। अगर आप कंसिस्टेंसी से थोड़ा थोड़ा भी बचाती रहें तो वो थोड़ा कल बहुत बड़ा बन जाएगा। दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दें। आपकी लाइफ अपने हिसाब से परफेक्ट है, बस नीयत होनी चाहिए कि मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। आज ये प्रॉमिस करें कि आप जो है ना टेम्परेरी सेविंग नहीं बल्कि परमानेंट करेंगी, क्योंकि टेम्परेरी सेविंग सिर्फ कंफर्ट देती है, मगर परमानेंट सेविंग आपको कॉन्फिडेंस, फ्रीडम और सुकून भी देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एम डायरीज को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं अपनी परमानेंट सेविंग आज से स्टार्ट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।